पैसे की एक ललक बढ़ रही है, लोगों का चाम बढ़ रहा है, लोगों की क्वेस्ट बढ़ रही है उसके लिए। क्रिकेट में कमिटमेंट कम करके तो पैसा कभी बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप कहते भी हैं कि कोई पैसे की तरफ जा रहा है, तो अगर उसको पैसे की तरफ भी जाना है तो वो क्रिकेट से ही जा सकता है। क्यों सचिन तेंदुलकर के पीछे सब भागते हैं? क्योंकि क्रिकेट है उसके पास। तो मैं नहीं सोचता क्रिकेट में कमिटमेंट कभी भी कम होगी पैसे की वजह से, बल्कि अगर पैसा गेम में आएगा तो प्लेयर ज्यादा ही कमिटमेंट दिखाएगा। सचिन की तरह आपको भी किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है? मेरा अग्रीमेंट ऐसे किसी के साथ नहीं है, लेकिन जैसे एक दो इंडोर्समेंट्स हैं अलग अलग कंपनी के साथ, वो है। कौन कौन सी कंपनी? अभी जैसे मैं जूते के लिए कर रहा हूँ, और एक बबल गम है, एक टॉफी वाले हैं, जियो स्पोर्ट लिबर्टी है, इंडियन कंपनी है। पैसा कमाने के लिए आप क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्रिकेट खेलना मैंने उस टाइम शुरू किया जब ना करियर का सोचा था, ना क्या करना है जिंदगी में। ये तो एक शौक है। तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम की डोमेस्टिक क्रिकेट अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें पैसा नहीं मिलता, और बाहर एक मैच खेलने को मिल जाए उसमें चले जाएंगे, एग्जीबिशन मैच उसमें चले जाएंगे, सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये खराब बात नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी अवॉइड करता हो मैच, ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि ये मैच खेलने नहीं गया या ये आया नहीं खेलने। आप इस साल में कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई प्लेयर नहीं है जो मैच नहीं खेला। अगर कोई बीमार है या कोई रीजन है, अब आपको इस काम के लिए आना था, अगर आपको पता चले घर पे कोई बीमार है तो आप जरूर घर पे जाएंगे। लेकिन लिखने वाले लिख देते हैं कि नहीं वो अवॉइड कर रहा है। अगर एक मैच कोई नहीं खेला इसका जरूरी थोड़ी कि अवॉइड कर रहा है। बिहार में कोई क्रिकेट ट्रॉफी हो, क्रिकेट मैच हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, और शारजाह में कोई कंपनी मैच करवा रही है, तो कहाँ जाएंगे ज्यादातर इंडियन क्रिकेटर्स? बिहार में कोई टूर्नामेंट है, अगर आपकी कंपनी खेल रही है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन अगर आप खाली है, कुछ नहीं है और शारजाह में मैच है, जरूर जाएंगे प्लेयर। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रमोशन के लिए बिहार में अगर कोई टूर्नामेंट चल रहा है जी, और शारजाह में कोई कंपनी अगर चला रही है, मेरी ज्यादा टीम- पैसे दे रही है, वहाँ पे पैसों की दुबई बात, में मैच हो रहा पैसों की है, बात, इंडिया में मैच हो रहा है। जी नहीं वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर नहीं जाएंगे दुबई या शारजाह, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरी कंपनी उधर खेल रही है या मेरी टीम खेल रही है उधर, तभी मैं जाऊंगा। और अगर हमारी टीम उधर खेल रही है तो बाहर कभी कोई खेलने जाता ही नहीं है। तो कंपनी के हिसाब से जाएंगे, अपना कमिटमेंट या कन्विक्शन अपना उतना तो मैटर कुछ नहीं है नहीं करता। इसमें, या तो आप कंपनी के लिए खेलते हैं या अपने स्टेट के लिए। कंपनी के लिए बिके हैं। नौकरी है, आप अब काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए या पब्लिक के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आप कंपनी को पैसा मिल रही है तभी आप काम कर रहे हैं। देश भी तो होता है। हम लोग इतने बेनिफिट मैचेस खेले हैं, अर्जुना अवार्डीज हैं जो हम सोचते हैं मतलब देश के लिए उन्होंने इतना नाम कमाया, पुराने प्लेयरों ने, उनको उनके लिए मैचेस खेले। कोई भी एड्स अवेयरनेस के लिए मैच था वो खेले, और कई पुराने प्लेयरों के लिए मैचेस खेलते हैं। और जो भी कोई भी मैच होता है एक फ्लड रिलीफ के लिए खेलें, तो प्लेयर कभी मना नहीं करता। क्रिकेट में अचानक बहुत ज्यादा पैसा आ गया, ये अच्छी बात है या खराब? किसी भी चीज में पैसा आना तो अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि उस चीज में अगर पैसा आया है, जैसे इंडियन टीम आप सारी दुनिया चाहती है कि अच्छा करें, जब तक पैसा नहीं होगा, वो प्रोफेशन नहीं होगा, तो आदमी टाइम भी ज़्यादा नहीं दे पाएगा। जैसे पुराने क्रिकेटर्स को देखिए, उनको सुबह ऑफिस भी जाना पड़ता था, पूरा दिन ऑफिस में बैठते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे, फिर खेल के आ जाते थे। बल्कि अब पैसा आ रहा है, स्पॉन्सर्स इतने अच्छे हैं, हमारे जॉब वाले इतने लोग हैं जो आपको जॉब देते हैं। गेम पर अगर पैसा डोमिनेट करने लगे तब? पैसा कैसे डोमिनेट करेगा? अगर आप गेम ही नहीं खेल रहे तो पैसा ही नहीं है, अगर गेम खेल रहे हो तभी पैसा है। तो अगर आप गेम ही नहीं खेलोगे तो पैसे का तो बात आती नहीं। तमाम इंडियन प्लेयर्स को मैंने देखा हो कि गोल्डन चेन मोटी मोटी डाले रहते हैं, बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं पैसे का, ये अच्छी बात है? मैं तो काले धागा डालता हूँ जी, मैं नहीं। ये शौक की बात है, जैसे किसी को किसी चीज का शौक होता है, किसी को किसी का। अगर पैसा है तो, अगर किसी को गोल्ड का शौक है तो जरूर डालेगा जी। और ये भी नहीं है कि पैसा आदमी के पास सिर्फ क्रिकेट से ही आया होगा। पैसा तो आदमी के पास घर से पहले से भी हो सकता है। कई प्लेयर्स अपने लुक्स चेंज किया करते हैं, कभी कोई शेवन करा देता है हेड, कभी कोई ईयर रिंग्स डाल लेते हैं जी, हैं, कभी कोई बाल अजीब से बना लेते हैं जी। तो ये अच्छे लगते हैं? नहीं, ये तो हर एक का अपना इंडिविजुअल है। अगर मैं किसी के पास बाल कटवाता हूँ तो दूसरा आदमी तीसरे के पास कटवाता होगा, उसको कोई स्टाइल पसंद है। अब मैं शर्ट पहनी है, आपने कोट पहना है, तो हर आदमी का अपना तरीका है। इंडियन प्लेयर्स पे एक एलिगेशन और लगाया जाता है कि वो जब बाहर जाते हैं अब्रॉड तो उनका ध्यान शॉपिंग में ज्यादा रहता है। प्लेयर का ध्यान आपको देखना चाहिए 9 बजे जब ग्राउंड पे पहुंचा है और शाम को 5 बजे तक क्या कर रहा है। अगर वो क्रिकेट में ध्यान दे रहा है, बाकी वो शॉपिंग करे। अब तो खैर आदमी शॉपिंग नहीं करता बाहर जाके, बल्कि अब 5-7 साल पहले की बात देखो कि इंडिया से जो भी आदमी बाहर गया वो 2 सूटकेस लेके जरूर आता, चाहे वो क्रिकेटर हो, बिजनेसमैन हो या कोई बैंक ऑफिशियल हो, क्योंकि वो चीजें नहीं मिलती थी। तो मैं क्या सोचता हूँ, शॉपिंग और क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? नहीं, बीच में अगर एक दिन का गैप मिलता है एक मैच के पहले, तो दूसरी मुल्क की टीम जो है वो प्रैक्टिस करती रहती है, उस वक्त का फायदा लेती है, और हमारे लोग शॉपिंग करते रहते हैं। मैं तो नहीं सोचता कि इंडियन टीम ने कभी ऐसा किया कि प्रैक्टिस छोड़ के शॉपिंग करने चले गए हो।
इंडियन क्रिकेट टीम पे और सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है या बिल्कुल सही है जितना बोर्ड कर रहा है? सख्ती से तो आदमी कोई नहीं सुधरता, अगर जो बिगड़ा हुआ आदमी है वो बिगड़ा ही रहेगा, सख्ती से कोई नहीं सुधरेगा। जब तक